नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम लीडर्स 2025 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुंबई में इंडिया मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के इस कालखंड के भारत का समुद्री बड़ी तेजी और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं, गरीबों की तकलीफ से उनका कोई लेना देना नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म थामा ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली है। इस बात का जश्न आयुष्मान खुराना ने अलग ढंग से मनाया। फिल्म थामा को बॉक्स ऑफिस पर 9 दिन हो चुके हैं। फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। यह अपना बजट वसूलने के करीब भी पहुंच गई है। इस बात से फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना काफी खुश है। साथ ही उनके भाई और मैडॉक की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 में नजर आए एक्टर अपार शक्ति की भी खुशी 7वें आसमान पर है। दरभंगा के अलीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और पूर्ण विकसित बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर उन्होंने दरभंगा के अलीनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने मिथिलावासियों से लोक गायिका को वोट देने की अपील की। रोहित 38 साल 182 दिन की उम्र में वनडे रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज बनने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी की जारी नवीनतम वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में नाबाद शतकीय पारी खेली थी, जिसका उनको फायदा हुआ। रोहित 38 साल 182 दिन की उम्र में वनडे रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज बनने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रियंका गांधी बुधवार को अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंची। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस केरल में एसआईआर का जोरदार विरोध करेगी। वहीं तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को साफ किया कि पार्टी केरल में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का कड़ा विरोध करेगी। बिहार के चुनावी दौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2026 तक बिहार के 7 देश से नक्सलवाद खत्म होने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने बिहार विधानसभा चुनाव को रोचक बना दिया है। बुधवार को सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह और दरौली से विष्णुदेव पासवान के समर्थन में बोलते हुए सीएम ने कहा कि अब बिहार को जंगल राज की ओर नहीं जोर जाना देना है, बल्कि उसे विकास और जनराज की राह पर आगे बढ़ना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ पहुंचकर देव सिंह मैदान में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उद्यमिता को प्रोत्साहित करना मेले का उद्देश्य है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ पहुंचकर देव सिंह मैदान में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उद्यमिता को प्रोत्साहित करना मेले का उद्देश्य है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को दक्षिण कोरिया में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन की सीईओ वार्ता में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान भारत से व्यापार समझौते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। ट्रंप ने उस समय का भी जिक्र किया जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था और दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की थी। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हैं कि मजबूत भारत जापान संबंध वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाइची से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने उन्हें पीएम पद संभालने पर बधाई दी और उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। 64 वर्षीय तकाइची हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उन्होंने शिगेरू इशिबा के हटने के बाद यह पद संभाला है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।